हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये फाइनली दिवाली का, मतलब कि दिवाली पार्ट 1 तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो ये दिवाली पार्ट 2, मतलब कि शाम के समय से ना, जब और कंप्लीट आपको पूजा का ब्लॉग मिलेगा और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, कितने सारे गेस्ट आए, तो ये सब कुछ आपको इस ब्लॉग में थोड़ा सा हाईलाइट देख करके आप लोगों को बहुत पता चल ही गया होगा कुछ ना कुछ। तो ये ना, मतलब मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ रंगोली बनाने में, तो मोबाइल में देख देख कर ना मैंने रंगोली बनाने की कोशिश की थी। और सच मानिए तो ये वाला जो था ना, मतलब ये बॉटल वाला जो रंगोली पाउडर था, ये काफ़ी अच्छा मिला। लकली ये हमने मेट्रो से लिया था, तो इससे ना मतलब बनाने की तैयारी तो मेरी स्टार्ट हो गई थी। और ऐसा था कि मतलब ना टाइम कम था, ये अराउंड ना आई थिंक 3:30 हो रहा था। मुझे था कि बाबा रे जल्दी से बनाओ और फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करो, फिर पूजा की अरेंजमेंट करनी है, खुद तैयार होना है, बच्चों को तैयार करना है। उसके बाद पूजा भी ना समय से हो जानी चाहिए। इवन पूजा होने के बाद जो मैंने अपने नेबर्स को बुलाया है, तो मतलब होता है ना कि पूजा तो आप पहले कर लोगे तभी तो आप किसी को बुलाओगे और फिर ना मतलब आप भी उनको टाइम दे पाओगे। तो इसीलिए मेरी तैयारी जो थी ना, काफ़ी फास्ट सुबह से ही तैयारी चल रही थी। लेकिन फिर भी ना पता नहीं, मतलब दिवाली के दिन ऐसा होता है ना कि काम लगता है जैसे ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पर ना मैंने छोटी सी रंगोली बनाई थी। तो उसके बाद मिस्टी बोली, मम्मी बहुत छोटा है, थोड़ा को एक दिया बना दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलो, मेरी पहली कोशिश थी रंगोली बनाने की। हर बार बनाती मैं ही हूँ, बट इतना अच्छा से नहीं, क्योंकि ये ना जो बॉटल वाला जो रंगोली था ना, मतलब इसे बनाना थोड़ा सा आसान था। इसीलिए जल्दी में, मतलब आधे घंटे में ना मैंने बना लिया। उसके बाद मिस्टी बोली थी कि मैं ना कॉरिडोर में ना मम्मी बॉर्डर वाला बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये बना के जाने दो, जब तक मैं रेडी होंगी तुम उसके बाद बनाना है। इधर जिया जो थी वो सोकर उठ गई थी, तो उसे भी हम लोगों ने सुला दिया था ताकि वो फ्रेश रहेगी तो ठीक है, वरना ना पूजा के टाइम में कहीं रोना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मेरा दिया ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, अभी इसमें कलर डालना था। तो गाइस, ये रंगोली ना मतलब हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि काफ़ी अच्छा है, बट आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके शॉर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं चैनल पे। तो आज ये दिवाली का ब्लॉग आया। उसके बाद मिस्टी बोली, मम्मी इस पे ना हैप्पी दिवाली भी लिखो इसके बीच से। मैंने बोला ठीक है, चलो वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरी रंगोली ना ऑलमोस्ट डन हो गई थी, ये पूरा देखे। उसके बाद मुझे ये सब क्लीन करके और आगे के लिए जाना था कि हॉल में भी ना सारी पूजा की अरेंजमेंट करनी है। उसके बाद रेडी होना है, फिर बच्चों को भी रेडी करना है। तो दिवाली वाले दिन ना हर किसी की हालत ऐसी ही होती है, ऐसा लगता है ना कि जैसे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा दिया भी रेडी था, ये हैप्पी दिवाली भी मैंने लिख दिया था। उसके बाद ना याद आया कि अरे सडनली लक्ष्मी जी के पैर तो हमने बनाए नहीं। तो जब हमारा गृह प्रवेश हो रहा था ना, तो ये पंडित जी ने बताया था काफ़ी अच्छा सा 8 लिख दीजिए, उसके ऊपर से ये दीजिए, तो एकदम से लक्ष्मी माता के पैर बन जाते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता के पैर भी बन गए थे, हमारी रंगोली कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही था, डाइनिंग टेबल से सोफ़ा का कवर ये सब चेंज हो गया था। तो यहाँ पर अब बचा था सारे बेडशीट चेंज करने हैं रूम का। तो मिस्टी के रूम का जैसा आपको पता है, उसको बताया था कि मतलब मेरा रूम पर्पल है तो मुझे पर्पल ही देना। इधर मिस्टी अपना ना, तो मिस्टी ने भी काफ़ी अच्छा बनाया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका। ये बॉर्डर काइंड ऑफ सच्ची में अच्छा दिख रहा था, तो वो भी मोबाइल में वीडियो देख देख करके बना रही थी। तो यहाँ पर ये फाइनल हमारा रंगोली रेडी था। उसके बाद मिष्टी ना, मतलब मिष्टी ने भी इस बार दिवाली में काफ़ी मदद की। ये जो सभी नेबर्स को हमने बुलाया था, उसके लिए जो हम पैकेट बना रहे थे, तो इधर मिठाई का डब्बा रखा हुआ था, उधर वो मुरही में, जैसा कि दिवाली में होता है ना, फरी तो काफ़ी ज़रूरी होता है बूंदिया के साथ मिला करके, तो वो पैक कर रही थी। इधर जिया को मैंने रेडी कर दिया था, तो जिया का स्कर्ट थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उसे मैं ठीक कर रही थी। इधर हम लोग हॉल में आ गए थे, क्योंकि पूजा की तैयारी अब मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूजा की तैयारी कर दी थी। अब बस उसे अच्छे से अरेंज करके लगाना था और फिर मेरी पूजा स्टार्ट होगी। क्योंकि आज है ना कि घर में भी, आपके घर में जितने भी दिए हो ना, सारे दिए जल जाने चाहिए, कोई भी दिया खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा ही रिवाज है दिवाली के दिन में। तो इधर सब कुछ ऑल सेट हो चुका था, बट बच्चे के घर में कहाँ से सेट होगा, आपको पता ही है। आप इधर सेट करो, बच्चा उधर से आता है उसे अलग से कर देता है कहीं भी। तो जिया का भी कुछ ऐसा ही चला था। जिया ना अभी ना थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हो गई थी, हैप्पी दिवाली सबको बोले जाए थी। इधर शाम हो गई थी, तो लाइट्स भी सारे ऑन हो गए थे। तो अभी ऐसा था कि जब भगवान के लिए दिया जला लेंगे तभी बाकी कोई दूसरा दिया जलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चौकी लगा के, सब पे कपड़े वपड़े डाल के, और सब मतलब सारी पूजा का सारा सामान मैंने ना सबको प्लेट में निकाल लिया था, ताकि कहीं कुछ भूल न जाओ। तो इधर भी ये कॉर्नर भी हमने लाइट वाइट जला दिया था। इन सब में ना मैंने कैंडल रख दिया था, बस था कि जैसे ही मैं दिया जलाऊंगी भगवान के सामने, उसके बाद ये सारे दिए जल जाएंगे। तो ये सब एलईडी वाले आपको पता ही है, पानी में डालते ही। तो आजकल तो ऐसा भी दिया आ गया है
कि मतलब पानी में डालते ही दिया जलने लगता है। पहले के टाइम में था कि पानी डालो तो दिया बंद हो जाता था, लेकिन आजकल पानी से चलने वाले दिए वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो सबसे अच्छा वही वाला चला। तो यहाँ पर ना मैं पूजा के लिए आसन देते हुए गणेश लक्ष्मी जी को, और पूजा स्टार्ट हो रही थी। मैंने कमल का फूल खिला लिया था, ये देखिए दोनों प्लेट में रखा था। गणेश लक्ष्मी जी दोनों को कमल के फूल काफ़ी प्रिय हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी को, हमारे पीतल के गणेश लक्ष्मी जी हैं, तो उसे ना मैंने अच्छे से ना उनको स्नान करा के रख दिया था। यहाँ पर दिया भी ऑलमोस्ट रेडी था। हस्बैंड पूछ रहे थे कि तुम स्टार्ट कर लो, उसके बाद फिर मैं रख दूँगा जगह जगह। इधर जिया भी अभी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। यहाँ पर ये देखिए इन सब में भी कैंडल हमने रख दिया था मोम वाला। तो इसे ना हम लोग कभी ख़रीदते नहीं थे मोम वाला, कि नहीं अच्छा नहीं रहता है, बट ना सच मानिए इस बार सबसे अच्छा वही चला। क्यों? क्योंकि ना मतलब काफ़ी देर तक एक्चुअली में चल रहा था। इवन तो बाहर तो कुछ जल ही नहीं पा रहा था हवा की वजह से। तो यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि इतने सारे दियों में ना बत्ती डालने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मैं सबसे पहले भोग का सारा सामान सब छोटे छोटे बर्तन में रख रही थी। तो ये कि मतलब बोलते हैं ना बताशे, फरील, धान का लावा और वाइट, लक्ष्मी जी को वाइट मिठाई काफ़ी पसंद है इसलिए। तो यहाँ पर अभी गणेश लक्ष्मी जी का पूजा। तो आगे का पूजा ना आप लोग खुद ही देखिए, आगे की पूजा।
गाइस उधर मेरी पूजा हो रही थी तो दिया मैंने जला दिया था, तो इधर मिस्टी भी आ गई थी कि सब दिया को रखा जाए। तो इधर मिस्टी ने ना ये पानी वाले दिए, यही देखिए, तो दिया में तेल डाला जाता था, पहले घी डाला जाता था, आजकल पानी डाला जाता, और ये वाला बुझने का डर नहीं होता। तो एक्चुअली मैं ना दिवाली के दिन ना इसी दिए ने ना थोड़ा काम किया। ये सारे दिए जो ना बस हमने जलाए थे और तुरंत ही हवा की वजह से ना बुझ गया। इवन पीछे की खिड़की में, मतलब इतने सारे दिए कोई काम नहीं आया, सब बुझ जा रहे थे, मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो फिर ये पानी वाले दिए ही जो हमने मंगाए थे ना, तो वही उन सबको ही सब जगह हमने रखा, मतलब जितना भी था। इवन पीछे रूम में भी मैं आपको दिखाऊंगी विंडो पर कैसे मिस्त्री ने विंडो ओपन करके उसके पीछे रख दिया था, मम्मी ये देखो जल रहा है। तो पानी वाला दिया ही उस दिन काफ़ी काम आया। तो यहाँ पर दरवाजे पर जैसा होता है सबसे पहले ना स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, वो मैंने भी कर दिया था। इधर काव्या और मनोज, तो काव्या मिस्टी ना आज भी काव्या ही बोलती है, उसे काव्य बोलती है। तो ये लोग भी दोनों आ गए थे अभी, और बाकी गेस्ट आए नहीं थे। इधर मेरी पूजा जो थी ना अभी संपन्न ऑलमोस्ट हो चुकी थी, क्योंकि आगे का ना मतलब आरती और लक्ष्मी माता को जो खोइछा देते हैं वो अभी थोड़ी देर के बाद देंगे, मतलब कि लास्ट में जब सारे काम आपके हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये पूजा आप देख ही रहे, पूजा ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद आरती का फिर आगे आपको वीडियो मिलेगा। तो ये घर आप तब तक ना पूरा घर देखिए कैसा लग रहा था। खैर हवा की वजह से दिए तो काफ़ी बुझ गए थे, आगे आप लोग खुद ही देखिए।
फ्रेंड्स पूरे घर को तो आपने देख लिया और अभी बारी थी पूजा होने के बाद मिस्टी का ये घरौंदा भी लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही कि हमने कैसे उसे डेकोरेट किया था। तो यहाँ पर ये घरौंदा ये उसका ना 5 पॉट जो देख रहे हैं वो हर साल हम लोग लेकर आते हैं। उसमें ना धान का लावा, बूंदी, चना, नमकीन, लड्डू, बताशा ये सब कुछ दे करके घर को भरा जाता है। और वो नया स्टील का भी जो बर्तन था वो भी मैंने उसमें रख दिया था। तो उसमें मान्यता है ना हमारे यहाँ, मतलब यही कहते हैं कि जिस घर में लड़की होती है तो उस घर में जस्ट लाइक ना कि लड़की लक्ष्मी का रूप है कहा जाता है। तो इसके लिए घर ये भरा जाता है कि पूरी ज़िंदगी उसका घर हमेशा सुख शांति समृद्धि से भरा रहे, इसीलिए वो मतलब रिचुअल्स किया जाता है। तो ये हो गया था। उसके बाद हमारे नेबर्स आ गए थे तो इन सबको हल्दी कुमकुम देने का। तो मैं यहाँ पर पूछ रही थी, ये दोनों गर्ल्स हैं हमारे नेबर हाउस में, तो वहाँ पे था कि मतलब हल्दी देते हैं क्या? तो बोले नहीं आफ्टर मैरिज हल्दी देते हैं, कुमकुम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबको ये मिस्टी वो पैकेट देती हुई, दिवाली का जो हम शगुन कहते हैं या दिवाली के गिफ्ट और त्यौहार कहते हैं, तो वो यहाँ पर अभी ना मिस्टी मतलब बाकी दूसरे लोग भी आते जा रहे थे और मिस्टी मैं हल्दी कुमकुम दे रही थी और मिस्टी वो पैकेट ला करके सबको दिए जा रही थी। वो हो गया और फिर क्रैकर्स छोड़ने के लिए हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि मिस्टी की फ्रेंड दिशा और दीपक जी ये लोग सब आए थे हमारे पुराने वाले घर से, प्रीवी फ्रेंड से। तो यहाँ पर ना हम लोग सब नीचे आ गए क्योंकि दीपक अंकल ना मिस्टी को काफ़ी हेल्प कर रहे थे वो क्रैकर्स छोड़ने में। हम लोग को तो टाइम ही नहीं मिल रहा था नीचे आने का, तो उन्होंने सब बच्चों की मदद की, वो लोग क्रैकर्स छोड़ कर आ गए और फिर वो लोग भी खाना खा करके और सब हम लोग मिल करके वो लोग चले गए। और उसके बाद ना हमारा लास्ट जो होता है कि लक्ष्मी माता को खोइछा देंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तो यहाँ पर खोइछा का जो पोटली है उसे मैं बनाने की तैयारी करी थी, जिसमें हम ना धनिया, हल्दी, दुर्वा, फिर पैसे और फिर कौड़ी, कमलगट्टा ये सब डाल करके वो पोटली खोइछा जो हम बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने बनाया। और उसके बाद अब हम दोनों आरती करेंगे। तो यहाँ पर आरती हमारी शुरू हो गई थी, आप आगे देखिए। फ्रेंड्स आरती के बाद अब हम लोग ना गणेश लक्ष्मी जी को उठाएंगे और उन्हें उनके स्थान पर पूजा मंदिर में रख देंगे, क्योंकि उन्हें फिर से पूरे 1 साल के लिए अगले दिवाली तक उन्हें वहीं पे रखना है, उन्हें फिर से हिलाना नहीं है। तो ये काम ना सबसे लास्ट में इसीलिए करते हैं। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि छठ पूजा आ रही है। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए फिर से मिलेंगे, बाय बाय।